हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और फिर आप दोनों के दरमियान में क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों में। तो ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और बताएंगे कि आपकी एनर्जी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आप क्या डिसाइड कर चुके हो, क्या फील कर रहे हो ऑलरेडी। चाहे आप सेपरेशन में हैं या आप नहीं हैं किसी के साथ, आप लीस्ट कांटेक्ट में अपने पार्टनर के साथ या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, तो देख लेते हैं मिनिमम कांटेक्ट है या बिल्कुल कांटेक्ट है। तो देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्सन की आपकी एनर्जी होगी। आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप को लेके या उनको लेके। लेट्स सी। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी या तो आप विक्ट्री चाहते हो इनके साथ, आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए और ऑफिशियल इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करें, ठीक है। आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपको विक्ट्री चाहिए, आपको ऑफिशियल रिलेशनशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। लाइक पब्लिक को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम डेट कर रहे हैं या हम रिलेशनशिप में हैं, या वो आपके घर पब्लिकली प्रपोजल लेके आए, सबको पता हो कि आप दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है, साथ में हैं। या आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है इस वक्त आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या मूव ऑन कर रहे हो। आपको लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग एक्शन भी लेना चाह रहे हो, या आप लोगे, आप खुद एक्शन लोगे, आप खुद इनसे बात करने की कोशिश करोगे। और अगर आप नहीं भी करोगे तो आपको इनका वेट है कि आप देखना चाह रहे हो कि ये इंसान अब क्या करेगा। आप चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले इस रिलेशनशिप में। नाउ लेट्स सी और क्या फीलिंग है आपकी। या 9 ऑफ कप्स, 6 एंड 9 और 9 6 आप एंजल नंबर देख रहे हो, ये बहुत ही मास्टर नंबर है, 6 9 9 6। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग आप देख सकते हो विद द 9 ऑफ कप्स, आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आप अपनी ही एनर्जी में हो, आप खुश हो और कंटेंट हो, और आप अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी विशेस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे ये इट्स जेनी विश, यू नो, अलादीन का चिराग। तो आप अपनी जो विशेज़ हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आपको काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है लाइफ में, या तो आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो, या आपको जो रिकॉग्निशन मिल रही है अपने वर्क में, काम में, उसमें अप्रिसिएशन मिल रही है, वो आपको सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है आप फाइनली अपनी अपनी वर्थ को समझ रहे हो विद द 9 ऑफ कप्स, और आपको लगता है कि आप चेज़ नहीं करोगे। आप देखना चाहते हो कि अगर ये इंसान मुझे पसंद करता है, मुझसे लव करता है, करता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो ये इंसान ज़रूर आएगा। लेकिन आप फिर भी हो सकता है विश कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, और या आप दोनों के दरमियान में कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुकी है, या आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी एफर्ट कर लो विद द टावर, आपको लगता है कि आप फिक्स नहीं कर सकते इन चीज़ों को जब तक आपके पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं होगी, या आप जानना चाहते हो कि वो क्या करेंगे, वो क्या चाहते हैं। सो लेट्स सी अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आप वाटर साइन भी हो सकते हो, और अगर ये आपकी एनर्जी इस वक्त नहीं है तो ये आपके लिए एडवाइस है, आपको इस एनर्जी में होना चाहिए विद द 9 ऑफ कप्स। अगर आप चेस करोगे, इस इंसान के पीछे भागोगे, आप इस इंसान से कांटेक्ट करोगे, तो आपको आप अपनी वर्थ, अपनी जो वैल्यू है उसको डी वैल्यू कर रहे हो, फिर आप ही ये सब कुछ करते रहोगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आपके लिए ये लेसन है कि आपने अगर बहुत कुछ कर लिया है, आपने ऑलरेडी जो करना था कर लिया, अब आपकी बारी है कि आप देखो कि ये इंसान आपके लिए क्या करता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी, लड़की लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हो, उनकी एनर्जी क्या है आपको लेके। Oh, we have an Empress and King of Swords. Empress and King of Swords. Wow. Okay. तो जो आपके पर्सन हैं वो डेफिनेटली एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है, वो आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करते हैं, वो आपको काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी है, आप क्रिएटिव हो सकते हो, खूबसूरत हो सकते हो, आपको किसी ना किसी का प्रिविलेज हो सकता है, लेट्स से ब्यूटी प्रिविलेज है, ब्रेन प्रिविलेज है, आप काफ़ी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, आपका कोई बिजनेस है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप उन पर रिलाई नहीं करें, कुछ ना कुछ आपके पास है जो ये इंसान एडमायर करते हैं और आपको पेडिस्टल पे पुट कर रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। आप डेफिनेटली इस इंसान के दिल और दिमाग में हो, लेकिन हो सकता है कि आपको शो नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है।
हो सकता है ये इंसान आपको किसी और क्रिएटिव वे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, लेट मी सी, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है इस वक्त। या मुझे लगता है कि ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कैसे। या जब भी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, जब भी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपको समझ नहीं आएगी, यू डोंट सी देम कमिंग, लेकिन ये आपसे बात करेगा इंसान ज़रूर। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस इंसान के इस बिहेवियर पे मत जाओ कि ये इंसान बिल्कुल डिटैच है, इस इंसान को परवाह नहीं है, लड़की बिल्कुल सोच नहीं रही मेरे बारे में, लड़का पता नहीं ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या फ़ील करता है, शो अप क्यों नहीं कर रहा, एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो बता नहीं रहे आपको। चैरियट, ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे विद द चैरियट, ओके, एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी नज़र आ रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, शायद आपको विद द 7 ऑफ कप्स, शायद आपको इस इंसान के बारे में कोई क्लैरिटी मिलेगी कि शायद वो मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या इस इंसान के पास ऑप्शंस हैं। आपको ये रियलाइज़ होगा विद द 7 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको ऑप्शन के तौर पे ट्रीट कर रहा है। इस इंसान के पास बहुत ऑप्शन है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको वन ऑफ देयर ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में क्लैरिटी नहीं है, या आपको समझ नहीं आ रही ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। इस इंसान ने आपके दिमाग की दही कर दी है, या आपने इस इंसान के दिमाग की दही कर दी है। हो सकता है इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो, ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, मोस्ट ऑफ़ यू, 90% ऑफ़ यू, और या मैं कहूँगी 80% ऑफ़ यू, 80%। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, एंड यू विल सी दिस एक्शन इन द नेक्स्ट 20 to 30 डेज़, और कुछ लोगों के लिए विद इन 7 वीक्स, 7 वीक्स के अंदर, एक मंथ के अंदर आपको नज़र आएगा। दे विल मेक अ मूव, ओके। एंड ये जो एक्शन होगा, ये जो भी मूव होगा, वो इस क्लैरिटी को, जो आपको नहीं समझ आ रही है इनके बारे में, या वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, या उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, किसी और से डेट कर रहे हैं, किसी और को पसंद करते हैं, मूव ऑन कर गए हैं, या उनका फाइनल डिसीजन क्या है, जो भी उनको लेना है, ठीक है, क्या चाहते हैं, हमारा रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, किस तरफ डायरेक्शन है इसकी, अब नेक्स्ट क्या होगा। आपको बहुत सारे सवाल हैं मन में, और आप जानना चाहते हो कि ट्रुथ क्या है, सच क्या है। और जब तक आपको नहीं पता चलेगा सच, आपको नहीं समझ आएगी, आपके दिमाग की दही होती रहेगी, या आप सोचते 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 आपको खुद का दिमाग जो है वो एटलीस्ट एट सम पॉइंट रुक ही जाएगा कि अब मैं क्या करूं, इसके आगे तो कुछ सोचने के लिए है नहीं, क्योंकि आपको क्लैरिटी का नहीं पता, आपको आंसर्स नहीं पता, आपको नहीं पता ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, क्या चल रहा है इस इंसान की लाइफ में, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं कर रहे विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान काफ़ी एनालिटिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, और आप टोटली डिफरेंट हो सकते हो, ठीक है। और ये एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये इंसान साइलेंटली अपने मूव के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग सोच रहा है, और आपके बारे में सोच रहा है, आपको रीच आउट करेगा, या अचानक करेगा, जो भी होगा। अचानक भी हो सकता है कि अचानक इस इंसान का प्लान हो आपको विजिट करने का, आपसे मिलने का, बात करने का, कांटेक्ट करने का। तो विद द 7 ऑफ कप्स अभी चीज़ें कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन है। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक डे ड्रीम कर रहे हो उस इंसान के बारे में, से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ना सोच रहे हो, या आपको लगता है ऑलरेडी आपको पता है कि इस इंसान के पास ऑप्शन है, और यह इंसान आपको ऑप्शन के तौर पर ट्रीट कर रहा है, और आप नहीं चाहते कि इंसान आपको ऑप्शन के तौर पर ट्रीट करे। तो या आपको इस तरह से जो नो कंफ्यूज रखे, तो आपका फोकस जो है वो अपने आप पे है, क्योंकि आपको पता है जब तक ये इंसान खुद नहीं बोलेगा, खुद आएगा नहीं, खुद एक्शन नहीं लेगा, आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा, इस इंसान की मदर की तरफ से भी कोई चीज़ हो सकती है कि शायद इस इंसान की मदर कुछ और चाहती हैं, या फैमिली, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कोई ऑलरेडी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉट पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है। तो आप जानना चाहते हो कि ये इंसान किसको चूज़ करेगा, शायद ये भी आप जानना चाह रहे हो। अब देखते हैं कि इस इंसान का मूव क्या है आपकी तरफ, क्योंकि आई एम सीइंग ये इंसान कैंसर हो सकता है, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा? टेम्परेंस एंड हैंगमैन, ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके साथ फील कर रहा है, ये कनेक्शन आपके साथ फील कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पाइसिस और सैजिटेरियस की एनर्जी अब आ गई है, और कैप्रिकॉर्न और टॉरस की। मुझे लगता है कि ये इंसान पेशेंटली आपका वेट कर रहा है विद द टेम्परेंस एंड हैंगमैन। ज़्यादातर लोगों के लिए ये इंसान पेशेंटली आपका वेट कर रहा है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। वो चाहते हैं कि आप डिसाइड करो आप क्या चाहते हो, आप स्टे करोगे, आप उनका वेट करोगे, क्या आप उनका साथ दोगे। शायद इस एक्शन के बाद, इस मूव के बाद ये इंसान जानना चाहता है,
मुझे लगता है कि दे विल टॉक टू यू, दे विल कम्युनिकेट। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनका वेट करोगे या कर रहे हो, या आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। शायद अगर आप आपके दरमियान में ब्रेकअप या सेपरेशन है तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, वेट करते हो जिस तरह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअली आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड है। इस इंसान को लगता है कि आप या तो आप बहुत स्ट्रांग हो स्पिरिचुअली, इस इंसान का मूव आपकी तरफ देख लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान कोई मूव करेगा। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हैंगमैन और टेम्परेंस। अभी मज़ीद इस इंसान को टाइमिंग की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कितने टाइमिंग और चाहिए इस इंसान को। शायद ये आपको और मज़ीद लटका के रखना चाहते हैं या इस सिचुएशन को लटका के रखना चाहते हैं। आप दोनों में कोई डिफरेंस भी हो सकता है, शायद डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, स्टेटस और इवन डिफरेंट प्लेसेस। शायद आप कहीं और रहते हैं, ये कहीं और रहते हैं, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को डिफ़िकल्टी हो रही है डाइजेस्ट करने में कि आप दोनों कैसे रहोगे। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ मदर का इशू भी लग रहा है या फैमिली का इशू भी लग रहा है, या कोई और है उनकी लाइफ में, यस डेथ, जो जिसको इनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा 111 इनको कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, ऐसे नहीं होगा। स्नेक, लुक एट दिस स्नेक। या मुझे लगता है कि इस इंसान को चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तभी जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा विद द 8 ऑफ वांड्स। तभी जाके आप दोनों में बात होगी, तभी जाके आप दोनों के अंदर चीज़ें बढ़ेंगी, आगे कम्युनिकेशन होगा। और डेथ का यहाँ पे मतलब परमानेंट चेंज भी होता है। सम टाइम ये चेंज की बात करता है और सम टाइम ये एंडिंग की बात करता है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, या तो आप कुछ एंड करने वाले हैं इस इंसान के साथ फाइनली, जब ये आपकी सच्चाई आपके सामने खुल के आएगी, या जब वो आपको अपना सच बताएंगे। अब मुझे नहीं पता किस तरह का सच ये इंसान आपको बताएगा। अब मुझे नहीं पता इस इंसान का डिसीजन आपको लेके क्या है। वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ मूव करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, या आप देखोगे कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है किसी और के साथ, या उनका डिसीजन कुछ और ही है, उनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो रहा है। मैं नहीं कह रही कि ये होगा, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपको कह रही हूँ आपको खुद नज़र आएगा, आपको खुद नज़र आएगा कि ये इंसान क्या कर रहा है, किसको चूज़ कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहा है, किसी और के साथ नज़र आ रहा है, किसी और से बात कर रहा है, या अगर वो अपनी फैमिली की बात सुन रहे हैं, अपनी फैमिली को चूज़ कर रहे हैं, या किसी और को चूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको चूज़ करना है, डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखें, एक चीज़ तो ख़त्म करनी है। इट्स वेरी क्लियर विद द डेथ का मतलब जब आया है तो कुछ ना कुछ तो ख़त्म होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। और यहाँ पे ये स्नेक की बात हो रही है, तो हो सकता है या तो ये स्नेक ईयर में पैदा हुए हैं। एंड बाय द वे 2025 इज़ द स्नेक ईयर, ठीक है। तो इसी साल में डिसाइड हो जाएगा आर या पार विद द डेथ कार्ड, या तो आर या पार, रिलेशनशिप बढ़ेगा या रिलेशनशिप ख़त्म होगा इस इंसान के साथ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादातर लोग मज़ीद इस पर्सन पे या इस रिलेशनशिप पे इतना टाइम वेस्ट करने वाले हो। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है विद द 6 ऑफ वांड्स एंड द डेथ कि मुझे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। मुझे इस इंसान, आपको लगता है कि इस इंसान का बिहेवियर काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि स्नेक समटाइम टॉक्सिसिटी की बात करता है, डिसेप्शन की बात करता है। सो यहाँ पे समटाइम ये भी बात करता है अनदर वुमेन्स इन्वॉल्व, अनदर में भी इस इंसान का बिहेवियर सही नहीं है। ये इंसान 13 स्कॉर्पियो की एनर्जी इस इंसान में हो सकती है, ठीक है। या आपको लग रहा है कि इस इंसान को चेंज करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड, नॉन कमिटल है ये इंसान सीरियस नहीं है आपको लेके, ये इंसान प्ले कर रहा है आपके साथ, गेम्स प्ले कर रहा है, जो भी है। चेंज तो लाना पड़ेगा एटीट्यूड में, बिहेवियर में, और जिस तरह से रिलेशनशिप को चलाना है। चेंज आएगा तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और लकीली डेथ के बाद 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, क्योंकि चेंज आएगा तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, चीज़ें मूव ऑन होंगी। इस इंसान को अपनी चुप्पी भी तोड़नी पड़ेगी, खामोशी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कब तक ये इंसान साइलेंट रहेगा। इस इंसान को बात करनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। और अगर नहीं बोलेंगे तो बस भैया हो गया काम। या तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, या आप फाइनली आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर फोकस आप अपनी हीलिंग पे हो, क्योंकि यहाँ पे एमेथिस्ट नज़र आ रहा है। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप डेफिनेटली नहीं चाहते कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ जुड़े हुए हो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑब्वियसली आप दोनों के लिए कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। जब मैं कार्मिक की बात कर रही हूँ तो कार्मिक सोलमेट आप हो सकते हैं। ये कार्मिक कर्मा इन्वॉल्व है हैवी, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपका इनके साथ मिलना, इनका आपकी लाइफ में आना, इट वॉज़ रिटन, इट वॉज़ अ डिवाइन प्लान, क्योंकि एंजल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कुछ भी ऐसे नहीं होता है जब तक डिवाइन का पर्पज़ ना हो। डिवाइन ऐसे नहीं लोगों को मिलाता है। तो या तो आपकी लाइफ शिफ्ट होनी थी, चेंज होना था, आपको रियलिटी देखनी थी, असली चेहरा इस इंसान का देखना था, या आपको असली ट्रू मीनिंग ऑफ लव का समझाना था कि इस तरह का लव आपको चाहिए, टॉक्सिक लव, या इस तरह का डिसेप्टिव लव, या आपको इस तरह का लव चाहिए जिसमें आपको कम्युनिकेशन चाहिए, जिसमें आपको मूवमेंट चाहिए, जिसमें आपको अप्रिसिएशन चाहिए, जिसमें आपको ये देखना है कि कौन आपकी कितनी वैल्यू है आपकी इस इंसान की लाइफ में।
तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी और यहाँ पे डेथ जो है वो सिर्फ इस लाइफ में चेंज की बात नहीं करता है, आपके अंदर खुद काफ़ी, आपके प्रोग्राम में, आपके सिस्टम में, मेंटल सिस्टम में, आपके इमोशनल सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बट आई थिंक लॉट ऑफ यू, मैंने जैसे कहा, ये इंसान ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेगा, अपनी खामोशी को तोड़ेगा, बट इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये इंसान डिसेप्टिव रहा है, आपके साथ गेम्स खेले हैं इस इंसान ने, आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने चीट किया, झूठ बोला, धोखा दिया, या आपको लेट ऑन किया, आपको वेट करवाया, ठीक है। और अब ये इंसान जो आपको बताने वाला है या जो चूज़ करने वाला है, अब ये सब कुछ इसी इंसान पर डिपेंड करता है। बट आई थिंक आपको जो फोकस आपका है वो यही है कि आपको हीलिंग करनी है, आगे बढ़ना है, या आपने इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, क्योंकि इस सिचुएशन में अब आप कुछ नहीं हो सकता, नो मूवमेंट। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो गई है, ये आपने डिसाइड कर लिया है कि अब चेंज आएगा बिहेवियर में, एटीट्यूड में, इनके कम्युनिकेशन स्टाइल में, तभी जाके आप, या टॉक्सिक बिहेवियर इनको अपना चेंज करना पड़ेगा, या अपने नॉन कमिटल फ्लर्टी प्लेयर एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें चेंज होंगी। या मुझे लगता है कि आई वुड से, मैंने जैसे आपसे कहा है 7 to 8 डेज़ के अंदर, ये नेक्स्ट 20-30 डेज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट मंथ तक, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट आई वुड से 7 to 8 वीक्स के अंदर पता चल जाएगा। यही साल है, आपको नज़र आ जाएगा इस रिलेशनशिप में क्या है, या तो आर या पार, बहुत ही क्लियर। मुझे नहीं लगता कि अब आप अगर आप फिर भी इस रिलेशनशिप में अटके हुए हो, तो इसका मतलब है कि आप स्टिल अभी वो लेसन आपने लर्न नहीं किया, वो स्पिरिचुअल लेसन या कार्मिक लेसन जिसकी वजह से आप इस इंसान को मिले हैं। इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा, इस इंसान का अपना लाइफ का डिसीजन है, आपका अपना लाइफ का डिसीजन है। और मैंने जैसे हमेशा कहा है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि लोग रीडिंग की वजह से इतना ट्रिगर हो जाते हैं, हालांकि रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा होता, रीडिंग में आके ट्रिगर हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ये क्यों बोला, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगी, वो मेरे से प्यार नहीं करता, वो मेरे से प्यार नहीं करती। और भाई, अगर आपको रीडिंग ही देखनी पड़ती, तो अगर आपकी रियल लाइफ में इतना अच्छा हो रहा होता, या आपकी रियल लाइफ में ऑलरेडी ये इंसान मौजूद होता और उनका एक्शन आपको नज़र आ रहा होता, या आपको पता होता कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो आप रीडिंग ही क्यों देखते, टैरो रीडिंग्स क्यों देखते आप लोग? सोचें ज़रा खुद, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाएं। तो इस 2025 कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई पागल नहीं है दुनिया में, कोई फारिग नहीं है, कोई बिजी नहीं है, ठीक है, कोई बिजी नहीं है आजकल की दुनिया में, और कोई पागल आपको बना नहीं सकता जब तक आप खुद ना बनना चाहें। तो इट्स ओके, ये कार्मिक सिचुएशंस हैं, सम टाइम हमें लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, हमें हील करना पड़ता है, हमारा मेंटल सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, हमारा जो इमोशनल चीज़ें, हमारी जो अटैचमेंट होती हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती हैं, हमारी मेमोरीज़ होती हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही होती हैं, या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमें रियलिटी नहीं दिखा रही होती। बट ट्रूथ इज़ अ ट्रूथ, आपको नज़र आएगा, या तो ये इंसान खुद बोलेगा, खुद आपको दिखाएगा अपने एक्शन से, बिहेवियर से, या खुद आपको अपने मुंह से बोलेगा, या जो चीज़ वो चूज़ करेगा इंसान, आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान का डिसीजन क्या है। और कुछ लोगों के लिए आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ट्रूथ को, जस्टिस, तो कुछ ना कुछ लीगल मैटर इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे कोर्ट का कोई मैटर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो मैंने जैसे कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उस इंसान का कोई चीज़ छोड़नी है, इस इंसान को पीछे बैलेंस लाना है। अब ये करेगा इंसान या नहीं करेगा, ये तो अब आपके पर्सन पे डिपेंड करता है। वी आल्सो हैव अ रिस्की यूनियन है यहाँ पे आपके साथ, तो डेफिनेटली रिस्क तो लेना पड़ेगा इस यूनियन के लिए। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, 80% ऑफ यू ये इंसान ज़रूर लेगा, और 20% ऑफ यू ये इस इंसान के एक्शन पे डिपेंड करता है कि अब आपका क्या होगा। या अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको ट्रिगर करेगा रिलेशनशिप, और कर रहा है। मेमोरीज आपको ट्रिगर कर रही हैं, हॉन्ट कर रही हैं, आप मिस कर रहे हैं इनको, वो आपको मिस कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए आप इनसे मिलेंगे भी सही, विद अ गेट अवे एंड लस्ट एनर्जी, शायद वो आपके साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं, या कोई फिजिकल कनेक्शन आपके साथ, कुछ इंटीमेट कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं बिफोर कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे अलहदा हों या डिसीजन लें। या आपको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रोमांटिक हो, आप दोनों मिलें एक दूसरे को, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा और चीज़ें चेंज हो जाएंगी आप दोनों के डायनामिक में, हमेशा हमेशा के लिए वैसी नहीं रहेंगी, सेम नहीं रहेंगी जैसे ही आप एक दूसरे के साथ इंटीमेट या फिजिकल होंगे। और कुछ लोगों के लिए या ये सिर्फ एक एस्केप का तरीका है, ये सिर्फ एक एस्केप का तरीका है इस इंसान का, क्योंकि एक्सट्रीम एंड मास किया, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं बताएगा अपने ट्रू फीलिंग्स, और वो चाहते हैं कि आप उनको छोड़ के ना जाओ, उनके साथ रहो। तो द चॉइस विल बी योर, आपकी चॉइस है, ये आपका डिसीजन है, ना ये मेरी लाइफ है, ना ये, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो हो रहा है। और आपको ज़्यादा पता होगा अपनी रियलिटी में कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या बिहेवियर है, या
आपका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है और किस लेवल पे है, किस इंटीमेट लेवल पे है, किस फिजिकल लेवल पे है, या किस कॉन्टैक्ट लेवल पे है। या आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ चीज़ पहले चेंज होगी, फिक्स होगी, उसके बाद ही रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, मैं एट द एंड आपके लिए देख लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में। 6 ऑफ कप्स, यस मेमोरीज, फ्रेंडशिप। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे या हो सकता है आप सिर्फ इस इंसान के साथ फ्रेंड बन के रहो, या मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ रीयूनाइट, रिकनसाइल करना चाह रहे हो। और उसी वक्त पॉसिबल है जब आप इनके अंदर एटीट्यूड, उनका चेंज देखोगे, उनका बिहेवियर चेंज देखोगे, आप देखोगे वो एफर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपके लिए ये एक पास्ट मेमोरी बन के रह जाएगा, या आपके लिए एक वो मेमोरीज बन के रह जाएंगी जिनको आप हमेशा लेट से वेट करते रहोगे। या आप हमें हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप इनको सिर्फ फ्रेंडशिप तक या फ्रेंड जोन तक रखोगे, क्योंकि द 6 ऑफ कप्स ये कनेक्शन ऐसा है कि या तो आप सोलमेट लेवल पे फील कर रहे हैं, या आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है इस इंसान के साथ, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करोगे। ये आपकी एडवाइस है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ लोगों के लिए आपको स्टिल समझ नहीं आ रही है, आप कंफ्यूज रहेंगे। और विद हाई प्रिस्टेस आपने अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। जो आपके इंट्यूशन कह रहे हैं आप वही कीजिए, जो आपको सही लगता है, जो आपके इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं। आप मेरी भी ना सुने, उसकी भी ना सुने, उसकी भी ना सुने, किसी की ना सुने। जो आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं कीप डूइंग इट। लेकिन आप में से कुछ लोग खुद अभी भी कंफ्यूज हैं, आपको खुद नहीं पता आपको क्या चाहिए, आपको खुद नहीं पता आप उनके साथ मिलना चाहते हो या आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो जब वो आएंगे तो आपको खुद नहीं समझ आएगी कि आपको क्या चाहिए, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, या आपका जो भी इस वक्त आपको इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कीप डूइंग इट। ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर।